दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला इतना रोमांचक और धमाकेदार रहा कि क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। भारतीय बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अपने बल्लों से ऐसी तबाही मचाई कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए मैदान पर टिकना मुश्किल हो गया। रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद रहकर पारी को मजबूती दी और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम आपको इस टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से बताएंगे। अगर आपको यह रोमांचक मुकाबला पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब बिना समय गंवाए सीधे हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। विशाखापत्तनम का स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज और फैंस का जोश माहौल को क्रिकेटमय बना रहा था। भारतीय प्रशंसक नीली जर्सी और तिरंगे के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीकी फैंस भी अपने झंडे लहराकर मैदान पर उत्साह का रंग बिखेर रहे थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन सुबह के सत्र में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलने की उम्मीद थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता, स्पिनरों को टर्न और उछाल मिलने की संभावना थी, जिससे यह दिन बल्ले और गेंद के बीच एक जबरदस्त टक्कर का वादा कर रहा था। भारतीय टीम कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में हाल की वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म के दम पर आत्मविश्वास से भरी थी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान एडेन मार्करम के नेतृत्व में अपनी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ भारत को कड़ी चुनौती देने को तैयार थी। कगिसो रबाडा, मार्को यानसन, केशव महाराज और सिमोन हार्मर जैसे गेंदबाजों के साथ उनकी टीम इस टेस्ट में भारत को शुरुआती झटके देने की रणनीति के साथ उतरी थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा एक निर्णायक पल होता है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टेडियम में भारतीय फैंस के जोश ने माहौल को और गर्म कर दिया और ऐसा लग रहा था मानो पूरा विशाखापत्तनम भारत के समर्थन में थिरक रहा हो। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की, जो अपनी आक्रामक और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। दोनों ने पहले सत्र में सतर्क रुख अपनाया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और मार्को यानसन ने शुरुआती ओवरों में सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। रबाडा की गति और यानसन की उछाल ने भारतीय सलामी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहले 10 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 38 रन बनाए। यशस्वी ने रबाडा की एक छोटी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव मारकर पहला चौका जड़ा, जो उनकी क्लास और आत्मविश्वास को दर्शाता था। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और फैंस का जोश देखते ही बनता था। केएल राहुल ने भी यानसन की एक आउटस्विंगर पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला, जो मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले सत्र में सतर्कता के साथ साथ आक्रामकता का तड़का लगाया। यशस्वी ने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो 6 रनों के लिए गया। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि दर्शक झूम उठे। केएल राहुल ने भी मार्को यानसन की एक गेंद पर एक शानदार ड्राइव खेला, जो मिड ऑफ की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। पहले सत्र में दोनों ने मिलकर भारत को एक मजबूत शुरुआत दी। लंच तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन था। यशस्वी जायसवाल 40 और केएल राहुल 40 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने अनुभवी स्पिनर केशव महाराज को आक्रमण पर लाया। महाराज ने अपनी फ्लाइटेड गेंदों और सटीक लाइन के साथ बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी और केएल ने उनकी रणनीति को भांप लिया और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए रणगति को बनाए रखा। यशस्वी ने केशव महाराज की एक गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। इसके बाद उन्होंने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। केएल राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाई और मार्को यानसन की एक गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट मारकर बाउंड्री हासिल की। दोनों ने मिलकर पहले सत्र में 150 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर 15वें ओवर तक बिना किसी नुकसान के 152 रन था। यशस्वी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया और उनकी तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण देखने लायक था। केएल राहुल ने भी अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और हर गेंद का जवाब सटीकता के साथ दिया।
लेकिन 18वें ओवर में कगिसो रबाडा ने अपनी क्लास दिखाई और भारत को पहला झटका दिया। रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को एक तेज इनस्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर काइल वेरिन के दस्तानों में चली गई। यशस्वी 120 गेंदों में 120 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी शानदार शतकीय पारी ने भारत को एक मजबूत नींव दी, लेकिन उनका विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ा ब्रेक था। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। यशस्वी के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर आए साई सुदर्शन, जो अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। केएल, राहुल और साई ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को बनाए रखा। केएल ने केशव महाराज की एक गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। इसके बाद उन्होंने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। साई सुदर्शन ने भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और रबाडा की एक छोटी गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट मारकर बाउंड्री हासिल की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 25वें ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। साई सुदर्शन ने भी सेनुरन मुथुसामी की एक गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला जो बाउंड्री के लिए गया, लेकिन 27वें ओवर में मार्को यानसन ने एक शानदार यॉर्कर डाली जो केएल राहुल के डिफेंस को चकमा दे गई और उनके स्टंप्स उड़ा दिए। केएल 130 गेंदों में 130 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 16 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी शतकीय पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन उनका विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन था। केएल के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, जो अपनी शानदार फॉर्म और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन और शुभमन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। शुभमन ने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारा जो 6 रनों के लिए गया। इसके बाद उन्होंने सेनुरन मुथुसामी की एक गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला जो बाउंड्री के लिए गया। साई सुदर्शन ने भी अपनी क्लास दिखाई और केशव महाराज की एक गेंद पर एक स्वीप शॉट मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की और 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 340 रन था। शुभमन ने अपनी कप्तानी का दम दिखाया और हर गेंद पर सटीकता के साथ जवाब दिया। साई सुदर्शन ने भी अपनी तकनीकी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया, लेकिन 37वें ओवर में सिमोन हार्मर ने साई सुदर्शन को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। साई ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े एडेन मार्करम के हाथों में चली गई। साई 55 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। उनकी संयमित पारी ने भारत को एक ठोस आधार प्रदान किया, लेकिन उनका आउट होना दक्षिण अफ्रीका के लिए राहत की बात थी। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 350 रन था। साई के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो अपनी विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। शुभमन गिल और ऋषभ ने मिलकर पारी को एक नई गति दी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए। ऋषभ ने आते ही मार्को यानसन की एक गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। ये शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक झूम उठा। शुभमन ने भी अपनी कप्तानी का दम दिखाया और केशव महाराज की एक गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की और 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 420 रन था। शुभमन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया और अपनी शतकीय पारी की ओर बढ़ रहे थे। ऋषभ पंत ने भी अपनी आक्रामकता से मैदान पर आग लगा दी और हर गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने का इरादा जाहिर किया, लेकिन 47वें ओवर में कगिसो रबाडा ने एक बार फिर अपनी तेजी और सटीकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने शुभमन गिल को एक तेज आउटस्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर काइल वेरिन के दस्तानों में चली गई। शुभमन 101 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी शतकीय पारी ने भारत को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया और उनकी कप्तानी की तारीफ हर जगह हो रही थी। अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 430 रन था। शुभमन के आउट होने के बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता और दबाव में शांत रहने के लिए जाने जाते हैं।
ऋषभ पंत और जडेजा ने मिलकर आखिरी सत्र में तेजी से रन बनाए और भारत को एक विशाल स्कोर की ओर ले गए। ऋषभ ने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला जो 4 रनों के लिए गया। इसके बाद उन्होंने सेनुरन मुथुसामी की एक गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। जडेजा ने भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और रबाड़ा की एक गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर पारी को और मजबूती दी और भारत को 450 रनों के पार ले गए। लेकिन 52वें ओवर में केशव महाराज ने ऋषभ पंत को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दे दिया। गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए स्टंप्स से टकरा गई। ऋषभ 86 गेंदों में 86 रन बनाकर बोल्ड हुए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 460 रन था। ऋषभ के आउट होने के बाद मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। जडेजा और सुंदर ने मिलकर पारी को संभाला और दिन के आखिरी ओवरों में रणगति को बनाए रखा। जडेजा ने मार्को यानसन की एक गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारा जो 6 रनों के लिए गया। सुंदर ने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक कट शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। लेकिन 58वें ओवर में कगिसो रबाड़ा ने एक तेज यॉर्कर डाली जो वॉशिंगटन सुंदर के स्टंप्स से टकरा गई। सुंदर 12 रन बनाकर बोल्ड हुए। अब भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 490 रन था। दिन के आखिरी ओवरों में रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। जडेजा ने केशव महाराज की एक गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। नीतीश ने भी सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक सटीक ड्राइव मारकर 4 रन जोड़े। दोनों ने मिलकर भारत को 500 रनों के आंकड़े तक पहुंचाया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 500 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 40 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी 8 रन बनाकर नाबाद थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाड़ा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 20 ओवर में 85 रन देकर 3 विकेट लिए। केशव महाराज और मार्को यानसन ने एक एक विकेट लिया, जबकि सिमोन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी ने कसी हुई गेंदबाजी की। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता और तकनीक के सामने उनकी एक न चली। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा और उनकी बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीका पर भारी दबाव डाल दिया। दोस्तों, भारत ने पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 500 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति हासिल की। यशस्वी जायसवाल की 120 रनों की विस्फोटक पारी, केएल राहुल की 130 रनों की शानदार शतकीय पारी, शुभमन गिल की 101 रनों की कप्तानी पारी, साई सुदर्शन की 55 रनों की संयमित पारी और ऋषभ पंत की 86 रनों की आक्रामक पारी ने भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रविंद्र जडेजा की नाबाद 40 रनों की पारी ने पारी को और मजबूती दी।